क्या अडानी, आपने कहा कि अडानी का मुद्दा छाया रहेगा, मूल मुद्दे कहाँ चले जाएंगे? तो क्या अडानी का मुद्दा मूल मुद्दा नहीं है? क्या अडानी का मुद्दा एक व्यक्ति का मुद्दा है? अडानी का मुद्दा देश की वित्त अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ मुद्दा है। इस बात पर अडानी का मुद्दा में जुड़ा हुआ है कि विदेशी जो इन्वेस्टमेंट किसी भी देश में होते हैं, अगर उनको इस बात का आश्वासन न हो कि उनके द्वारा निवेश किए जा रहे धन का सुरक्षा सरकार करेगी और उसके लिए नियम है, किसी के भरोसे पे नहीं रहेगा वो। और अगर अगर भारत देश यह संदेश देने में विफल रहता है, तो क्या आप ये राष्ट्रीय मुद्दा नहीं बनता? एक किसी एक व्यक्ति ने कोई लापरवाही की, किसी आर्थिक नियमों का उल्लंघन किया, किसी से लेन देन में गड़बड़ियां की, किसी को चीट किया, मामला केवल ये नहीं है। यह मामला यह है कि इससे यह संदेश जाना है कि एक व्यक्ति के लिए नियम कानून का उल्लंघन करते हुए तमाम तरह के संरक्षण दिए गए। एक व्यक्ति अपने आर्थिक हितों के लिए तमाम जो प्राविधान थे उनका उल्लंघन करता रहा, और यह देश की कीमत पे हुआ। आखिर जो इस मामले में एड्यूर जो दूसरी कंपनी है जिसके साथ सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने समझौता किया, उसने क्यों अपने को विड्रा किया? उसने अपने अपने उसके पास जो जितना का कॉन्ट्रैक्ट था उसने क्यों सरेंडर किया? और अगर ये सरेंडर किया तो ये अन्य विदेशी जो निवेशक हैं उनके लिए संदेश नहीं आता कि किस तरह के क्या स्थिति है भारत में। अडानी का मुद्दा केवल ये नहीं है कि अडानी के मुद्दे को सरकार ने संरक्षण दिया या सरकार उनके उस कारपोरेट के पैसे पे ये राजनीतिक दल काम कर रहा है। ये बड़ा विषय है, जी। इस देश के नागरिकों का विषय है। इस बात की चर्चा होनी चाहिए कि आखिर अडानी से 2 रुपए 98 पैसे प्रति यूनिट बिजली खरीदने का समझौता क्यों किया गया? इतने महंगी बिजली खरीदने की कोशिश क्यों की गई? क्या यह आम नागरिकों की कीमत पर नहीं हो रहा था? यह पैसा किसी की जेब से जाएगा नहीं, सरकार के किसी मंत्री की जेब से जाएगा नहीं। जो उस बिजली का उपभोग करेंगे, स्वाभाविक है कि आम नागरिक करेगा, उसकी जेब से जाएगा। तो ये राष्ट्रीय हित से जुड़ा हुआ मुद्दा है, आम नागरिकों से जुड़ा हुआ मुद्दा है। अगर ये मूल मुद्दों में शामिल है, इसको या इस तरह से नहीं कहा जाना चाहिए कि यह ऐसा मुद्दा है जिसको केवल विपक्ष के लोग सरकार को घेरने के लिए इसका उपयोग कर रहे हैं। अगर वो इस मुद्दे को नहीं उठाते तो वह आम जनता के हितों से कतराते हैं। जी। आखिर जो आपने तेलंगाना सरकार के रेवंत रेड्डी का आपने बयान सुनवाया, एक मुख्यमंत्री 100 करोड़ रुपए का को सरेंडर कर देता, क्यों? केवल राजनीति करने के लिए? अगर अगर यह बात सबके सामने आ गई कि राज्य सरकार ने एक ऐसा समझौता किया जिससे उस राज्य के नागरिकों के हितों का उल्लंघन होता है, अब तो यह काम आंध्र प्रदेश की सरकार को करना चाहिए जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, सहयोगी की सरकार है। यह काम उड़ीसा सरकार को करना चाहिए जहां भारतीय जनता पार्टी खुद की सरकार है। यह काम तो बहुत पहले जम्मू कश्मीर की सरकार को उपराज्यपाल के समय में कर देना चाहिए था। मनोज सिन्हा साहब क्यों इंतजार करते रहे? यह एक ऐसा विषय नहीं है कि केवल आप किसी व्यापारी को या किसी उद्योगपति को आप उसके नियमों के उल्लंघन के लिए घेरे। राष्ट्रीय हित से जुड़ा हुआ विषय है और यह इतना आसान सा विषय नहीं है कि ठीक है, आप चीजों को डिले कर सकते हैं। अगर आप सरेंडर नहीं करना चाहते, प्रत्यर्पण नहीं करना चाहते, तो वही फॉरेन करप्शन एक्ट में प्राविधान है कि जिस देश में है उनको उन्हीं साक्ष्यों के अनुकूल कार्रवाई करने आधार पर कार्रवाई करनी पड़ेगी जो साक्ष्य एफबीआई ने जुटाए हैं। उसमें आप नए तथ्य नहीं अपने लेने लगेंगे, उन तथ्यों के बारे में आपको बात करनी पड़ेगी। और उस 54 पेज का जो आरोप पत्र है उसको आप देख लीजिए कि एफबीआई ने क्या क्या नहीं कहा। इसमें दोनों मामले हैं, सिविल का भी मामला है और आपराधिक मामला भी है। ये केवल ये मामला नहीं कि आप अपने आप बैठे रहिए और कोई भी काम करते रहिए, कोई आपको पूछने वाला नहीं है। यह अमेरिकी सरकार की ओर से लगा हुआ आरोप पत्र है। जी। ये किसी इंडिविजुअल ने, किसी जॉर्ज सोरोस ने और किसी हिंडनबर्ग नहीं लगाया। यह अधिकृत एजेंसी ने चलाया है और 4 सालों की जांच के बाद चलाया है। ये तो प्रमाणित है सबके सामने कि अगर 2022 में अडानी साहब को उनके भतीजे को एक नोटिस मिल गई थी,
वह जांच की प्रक्रिया में थे, तो उन्होंने सेबी को क्यों नहीं बताया? सेबी को क्यों क्यों बताया कि हमारे खिलाफ कोई जांच नहीं चल रही? ये तो अपने आप में पुष्ट है। यह अभी कब बताया इन्होंने अडानी जी ने सेबी को? 4 दिन पहले, जब आरोप पत्र सामने आ गया जी। 2022 से मामला चल रहा है। तो ये ऐसे कुछ तथ्य नहीं है जिन तथ्यों को लेकर के आप छुपा लेंगे। और अगर आप तथ्यों को छुपा लेते तो ऐसा नहीं था कि आप संसदीय कार्रवाई नहीं चलने देंगे। आप कहते कि ठीक है, हम बहस करेंगे, बहस कीजिए। और जो इस बात में घसीटने की कोशिश की जा रही है कि जो रिश्वत देने की बात की गई है वो राज्य सरकारों को के अधिकारियों को देने की बात की गई, या बीजेपी की सरकार नहीं थी, ये भी मसला नहीं है। अडानी जी का समझौता किससे था? सोलर पावर कारपोरेशन ऑफ इंडिया से था। सोलर पावर कारपोरेशन ऑफ इंडिया भारत सरकार की संस्था है। भारत सरकार, भारतीय जनता पार्टी चला रही है। अडानी साहब का सीधा संबंध किसी राज्य से नहीं है। ये इसके जवाबदेही भारत की सरकार को देना है, भारतीय जनता पार्टी को देना है जी। इसलिए ये सामान्य मुद्दा नहीं है। और इस मुद्दे को भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ अगर विपक्ष जीवित नहीं रखेगा तो अपने दायित्वों से भागेगा। वो देश की जनता को आश्वासन देने की जिम्मेदारी विपक्ष के पास है कि अगर सरकार इस मामले पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, विपक्ष आक्रामक है और उसको होना पड़ेगा। ये ऐसा नहीं कि आप चर्चा नहीं होने देंगे और सदन की कार्रवाई स्थगित कर देंगे तो ये मामला ठंडा हो जाएगा, या हो जाएगा कि आप राजनीति प्रेरित है। ये राजनीति प्रेरित बिल्कुल नहीं है, ये देशहित का मुद्दा है। अगर आप अब चुनाव की बात कीजिए, महाराष्ट्र के चुनाव में निश्चित रूप से महाविकास अघाड़ी के लिए एक आत्मविश्लेषण का समय है। लेकिन निर्वाचन आयोग पे जो आरोप लगे हैं, उन आरोपों की सफाई तो निर्वाचन आयोग को देनी ही पड़ेगी। अगर किसी गांव के लोग ये कह रहे हैं कि हम लोग वोट डालने ही नहीं गए, या हमारे इतने को वोटर ही हैं, उससे ज्यादा मतों की गिनती हो गई, तो निर्वाचन आयोग को इसका जवाब देना चाहिए कि कैसे हो गया ये। जी। अगर ये कहा जा रहा है, अगर ये आरोप लग रहे हैं कि पड़े हुए मतों से ज्यादा मतों की गिनती हो गई, तो निश्चित रूप से निर्वाचन आयोग की जवाबदेही बनती है। अगर विनोद तावड़े साहब ये कह रहे हैं कि नहीं, मेरे पास से पैसा नहीं बरामद हुआ, तो निर्वाचन आयोग को जानकारी देनी चाहिए कि साहब जो पैसा बरामद हुआ वो किस तरह का पैसा था। जी। निर्वाचन आयोग चुनाव के दौरान जिन चीजों की अपेक्षा उससे की जाती थी, उन दायित्वों का निर्वहन करते हुए तो नहीं दिखाई पड़ा। अगर ये बात कही जा रही है, ये पूरे राज्य में कही जा रही है कि पैसे का जोरदार धुआंधार उपयोग किया गया, तो कैसे हो गया? पैसा तो ऐसा तो है नहीं कि चुपचाप कोई जेब में डाल के लेके चला जाएगा। ये पैसा कैसे बढ़ता रहा, उसको रोकने की कोशिश क्यों नहीं की गई? ये जवाबदेही क्या निर्वाचन आयोग के ऊपर नहीं बनती है? चुनाव तटस्थ हो, निष्पक्ष हो, ईमानदारी के साथ हो, मतदाताओं को मतदान केंद्रों तक जाने दिया जाए, इसकी जवाबदेही किसके पास है? भारतीय जनता पार्टी दावा कर सकती है, दावा कर रही है, अपनी पीठ थपथपा रही है कि उत्तर प्रदेश विधानसभा के 9 में से 7 सीटें उसने जीत लिया, उसने 2 सीटें भारतीय जनता पार्टी से छीन ली। ठीक है, लेकिन आपको इस बात का तो जवाब देना पड़ेगा, निर्वाचन आयोग को जवाब देना पड़ेगा कि अगर मतदान केंद्रों तक मतदाता नहीं गए, उनको जाने नहीं दिया गया, निर्वाचन आयोग के निर्देश के बावजूद पुलिस और सुरक्षाकर्मी मतदाताओं से उनकी पहचान पत्र, वोटर लिस्ट और वोटर्स पर्ची मांगते रहे, क्यों हुआ ये? इसका तो कोई अधिकार नहीं है सुरक्षा कर्मियों के पास। जी। तो ये तमाम मुद्दे हैं ना। केवल चुनाव जीत गए आप, आपकी संख्या बढ़ गई, इस बात खत्म हो जाती है। यह तो एक ऐसा विषय है जो पूरी तरह से इस देश में चुनाव कैसे होंगे, क्या उन्हें वही लोग चुनाव जीतेंगे, लड़ेंगे, या सफल हो जाएंगे जिनके पास संसाधन है या जिनके पास सरकारी मशीनरी है? और इन विषयों को लेकर के विपक्ष को जाना ही पड़ेगा जनता के बीच में, उनके पास कोई विकल्प नहीं है। और वह जो ये बात विपक्ष कर रहा है कि मैं सदन से लेकर सड़क तक लड़ेंगे, इसके अलावा करेंगे क्या? जनता के प्रति जनता के को भी के प्रति आपकी जवाबदेही बनती है। सरकार तो कुछ नहीं करने वाले, सरकार तो कह रही है कि हम चुनाव जीत गए। सरकार अगर कह रही कि हम महाराष्ट्र में जीत गए हैं, तो आप ये क्यों नहीं कहते हैं कि अपमानजनक पराजय आपका झारखंड में होगा? जी। उसकी बात कीजिए। कोई मुद्दा झारखंड के लोगों ने आपका स्वीकार नहीं किया, किसी बहस को नहीं चलने दिया। तो अगर आप जीते हैं, आपको बधाई है महाराष्ट्र की, लेकिन आप बुरी तरह से पराजित हुए हैं,
जो अब तक के झारखंड के इतिहास में सबसे बुरी पराजय भारतीय जनता पार्टी को आज झेलनी पड़ी, और जितने हथकंडे थे सब आपने अपना लिया था, ये भी स्वीकार कीजिए। तो ये अडानी का मुद्दा